हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हैव अ गुड डे। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। हैव अ गुड डे। आप सभी का दिन बेहतरीन जाए। देखेंगे इसमें क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी। अर्ली मॉर्निंग क्या कुछ सोच रहे हैं वो आपके बारे में, क्या कुछ हो सकता है आज के दिन आप दोनों के बीच जानने की कोशिश करते हैं। ये रीडिंग टाइमलेस है, कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप सभी के लिए है। सोचिएगा आपके पार्टनर के बारे में, उनको अपने मन में ज़रूर रखें, साथ में यूनिवर्स से प्रे कर लीजिएगा। क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए? आखिर सोच क्या रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में, सोचते भी हैं कि नहीं? किस एनर्जी में है वो, किस एनर्जी में है आपको लेकर? क्या है उनके मन में आपके लिए? कन्फ्यूज़न दिखाई दे रहा है। एक शायद प्यार बहुत करते हैं ये व्यक्ति आपसे, ठीक है। वो यहाँ पर काफ़ी सेंसिटिव है, काफ़ी इमोशनल है, केयरिंग है, लविंग है, स्वीट है, कोई लवफुल है यहाँ पर, ठीक है। और इनका दूसरा साइड मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कन्फ्यूज़न है, मुझे नहीं पता क्या करना है। शायद हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, कोई डेस्टिनी नहीं है, किस्मत नहीं है। शायद हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, क्योंकि बहुत सारा ब्लॉकेजेस है हमारे बीच, काफ़ी सारा ब्लॉकेजेस है। शायद हम साथ में ना हो पाए। ऐसा लग रहा है कि कोई इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है यहाँ पर इनके साइड से, कोई फीमेल एनर्जी, कोई भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है फीमेल एनर्जी ही, बट कोई इमोशनल ब्लैकमेल ज़रूर कर रहा है, ठीक है। जहाँ पर आपके पार्टनर कंफ्यूज हो रहे हैं, जहाँ पर इनको आपका एफर्ट्स, आपका प्यार दिखाई नहीं दे रहा है या देखना नहीं चाहते। ये रीज़न हो सकता है आपको ब्लॉक करने का, आपसे दूरियां क्रिएट करने का, आप दोनों के बीच दूरियां लाने का। अगर ये दूरियां ला रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि कोई तो है जो कि कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है, ऑप्शंस दिखा रहा है, कई तरह का बातें कर रहा है, और ये इतने मैच्योर नहीं है कि ये समझ सके, सही निर्णय ले सके, सही डिसीजन ले सके, बैलेंस कर सके। ऐसा लग रहा है ना, ये किसी की भी बातों में आसानी से आ जाते हैं, ठीक है। किसी ने कुछ कहा, ये आ जाएंगे उनके बातों में। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। ये खुद को काफ़ी ओवर स्मार्ट समझते हैं, जो कि ये है नहीं। यूनिवर्स बताए मुझे, कंफ्यूज हैं आपके पार्टनर आपको लेकर, आपको सोच रहे हैं, बट शायद आपके लिए रेडी नहीं है आपके साथ कनेक्शन में आगे बढ़ने के लिए। शायद ये रेडी नहीं है। ये जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। और देखते हैं क्या है इनके एनर्जी। इल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं खुद ही ये, ठीक है। यूनिवर्स बताएं मुझे क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर की फीलिंग्स, क्या कुछ सोच रहे हैं। ओके, इनके मन में ना ज़रूर ये बात है कि ये बैलेंस करेंगे, सही करेंगे, हिल करेंगे। आप समझते हो, आप काफ़ी अच्छे से समझाते हो, आप काफ़ी अच्छे पर्सन हो, आपकी वाइब्स काफ़ी पॉजिटिव है, आपका ऑरा काफ़ी पॉजिटिव है, आपका नेचर, आपका कैरेक्टर, ओवरऑल आप बहुत अच्छे हो। आपके साथ रहने से इनको सुकून मिलता है, जैसे इनको पार्टनर चाहिए एग्जैक्टली आप बिल्कुल वैसे ही हो। आपके साथ इनको हारमोनी मिलता है, हारमोनियस रिलेशनशिप आपके साथ चाहते हैं। ये चाहते कि जो भी हो, पर आप इनके साथ रहो, इनके लाइफ में रहो, ठीक है। आज जो भी सिचुएशन है, पर इनको, इनका दिल कहता है, इनका इंट्यूशन कहता है कि सब कुछ छोड़े, जो भी कन्फ्यूज़न है, ये जो भी प्रॉब्लम सारी है आप दोनों के बीच, और बस आपको चूज़ कर ले, आपको आपकी लाइफ में आ जाए या आपको अपनी लाइफ में आ जाए। जब ये आपके बारे में डीप थॉट्स करते हैं, आपका बिहेवियर, आपका नेचर, आपका कैरेक्टर जब ये सोचते हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि
सब भाड़ में जाए, बस ये मुझे चाहिए मेरी लाइफ में, क्योंकि ये मेरे लिए एक एंजल है। इसका जो एनर्जी है, जो इसका ऑरा है, जो ये पर्सन है, ये एक एंजल की तरह है, जो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं, जो मुझे अंडरस्टैंड करते हैं। एक इनमें कुछ और ही एनर्जी है जो औरों में नहीं है। और क्या है इनकी एनर्जी आपको लेकर, क्या सोच रहे हैं आज मॉर्निंग में आपके बारे में, क्या कुछ सोच रहे हैं। ओके, शायद आपके साइड से कुछ ऐसा हुआ है, आपका बिहेवियर, आपका एक्शंस इनको हर्ट कर रहा है। आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है, इनको ऐसा लगता है कि आप चीट कर रहे हो या आपने चीट किया है, आप धोखा दिए हो इनको, या तो इन्होंने आपको धोखा दिया है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके साइड से ऐसा फील कर रहा है कि इसने मुझे धोखा दिया, झूठ बोला, बातें छुपाया, या इसने ये नहीं किया, इसको ये नहीं करना चाहिए था। तो अगर आपकी साइड से किसी तरह का मिस्टेक हुआ है तो माफ़ी की उम्मीद करते हैं कि आप इनके पास आकर इनसे माफ़ी मांगो। ठीक है, अपनी गलती मानो, माफ़ी मांगो और एफर्ट्स करो, ये आपको माफ़ कर देंगे। शायद आपके साथ घर भी बसा ले या आपको लेकर कहीं शिफ्ट हो जाए, आपको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये दिल से आपसे प्यार करते हैं। अगर आपसे गलती हुआ है तो आपको ये करना चाहिए, ये इनका सोच है, ये आपको माफ़ कर देंगे, आपको अपना लेंगे। और अगर इनके खुद से गलती हुआ है, मिस्टेक्स हुआ है, इन्होंने जाने अनजाने में आपका दिल तोड़ा है, तो ज़रूर सोचते हैं आपसे माफ़ी मांगे अपने एक्शंस का, बिहेवियर का। ये नादान थे, ये मैच्योर नहीं थे, मैच्योरिटी नहीं थी इनमें, जाने अनजाने में कुछ गलती कर बैठे हैं जिसका रियलाइजेशन इनको हो चुका है। तो माफ़ी मांगने के बारे में ज़रूर सोचते हैं और इनको पता भी है कि आप माफ़ कर दोगे इनको। ठीक है, क्योंकि इन्होंने महसूस किया है कि आप दिल से इनको प्यार करते हो। अगर ये दिल से आपसे माफ़ी मांगते हैं तो बिल्कुल आप इनको माफ़ करके अलाउ करोगे अपनी लाइफ में, ये इनका सोच मुझे दिखाई दे रहा है। पर शायद कोई अगेंस्ट है, या तो कोई भड़काते हैं आपको, या तो इनको ब्रेन वॉश किया जाता है आपका या इनका, ये इनको लगता है, ये इनको लगता है, या ये सच्चाई भी हो सकता है। आज के दिन क्या एक्शन हो सकता है आपके पार्टनर का, क्या कोई एक्शन लेंगे जो वी से दिखाई दे रहे हैं, कैरियर पर फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं आपके बारे में इंफॉर्मेशन, क्या एक्शन ले सकते हैं ये आपके लिए, क्या कोई एफर्ट्स करेंगे आज के दिन आपके पार्टनर आपके लिए। यस, आपके पार्टनर बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। अगर ये इनोसेंट हैं, लॉयल हैं, ऑनेस्ट हैं, आपके हैं, अगर इनके लाइफ में कोई और नहीं है, सिर्फ आप हो इनके लाइफ में, अगर ऑनेस्टी लॉयल्टी आपने देखा है या इनोसेंट हैं ये, तो बिल्कुल ये एफर्ट्स करेंगे। आप उम्मीद कर सकते हो कि ये एक्शन लेंगे, ये कुछ ऐसा करेंगे जिससे आप दोनों के बीच बैलेंस आएगी, आपका प्यार बढ़ेगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, रोमांस आ रहा है, ताजगी आ रहा है, नया स्पार्क आ रहा है। आप दोनों के बीच जो जो भी हो सब कुछ सॉल्व हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स थी, आप दोनों यूनियन में आ रहे हो, कॉम्प्लेशन में आ रहे हो, एक दूसरे पर फोकस कर रहे हो, बैलेंस कर रहे हैं कैरियर और आपके बीच, फैमिली और आपके बीच, या फ्रेंड्स और आपके बीच। तो ये मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी दिखाई दिया है। अगर ये इनोसेंट हैं, इनकी लाइफ में कोई और नहीं है, तो ये फर्ज करेंगे। और अगर इनके लाइफ में कोई और है, थर्ड पार्टी है, या आपको लेकर कंफ्यूज है, इनमें ऑनेस्टी लॉयल्टी नहीं है, या तो आपके कनेक्शन में ऑनेस्टी नहीं है, तो इनका एक्शंस आपको हर्ट कर सकता है। ठीक है, इनका एक्शंस, इनका बिहेवियर या आपका बिहेवियर, आपके एक्शंस आप दोनों के बीच फाइट ला सकता है। अगर सिचुएशन अनहेल्दी हो गया है, कंटिन्यूसली फाइट हो रही है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है,
वो सीरियस नहीं है आपको लेकर, या तो आप नहीं हो, आपके करेक्शन में कोई सीरियसनेस नहीं है, या उनके साइड से नहीं है, स्पेशली जगल कर रहा है वो व्यक्ति या कर रही है। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच कुछ ऐसा हो रहा है जिससे दूरियां बढ़ रही है। और देखते हैं, वहीं कुछ लोग के लिए ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति बैलेंस करके चलना चाहते हैं। अगर ये मैरिड हैं, इनके लाइफ में कोई और है, तो आपको और उनको बैलेंस करके चलना चाहते हैं, आपके साथ सीक्रेट अफेयर चाहते हैं। ठीक है, आपको सीक्रेट तरीके से रखना चाहते हैं, छुपा कर, हाइड करके सीक्रेट अफेयर चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, क्योंकि आपसे अट्रैक्शन है, जो भी हो आपसे अटैच हैं, ये आपको छोड़ना नहीं चाहते, शायद आपसे अपनी नीड्स पूरी करते हैं, जुड़े नहीं हैं फिजिकली ही। ठीक है, पर आपसे अटैच हैं ये व्यक्ति, आप इनको पसंद हो, आपके लिए फीलिंग्स ये है कि आपको छोड़ नहीं सकते अगर ये इनके लाइफ में कोई और है फिर भी। ठीक है, तो बैलेंस करके आगे बढ़ना चाहते हैं, बैलेंस करके चलना चाहते हैं, दोनों को ही अपने लाइफ में रखना चाहते हैं अगर यहाँ पर इनके लाइफ में कोई और है। और अगर कन्फ्यूज़न आपके साइड से है या आपके लाइफ में कोई और है, तो ये चीज़ आप दोनों के बीच फाइट करा सकती है। ये चाहते हैं कि आप ध्यान सिर्फ इन पर दो। ठीक है, आप सिर्फ इनके बन कर रहो, किसी और के बारे में सोचो ना आप। और क्या कुछ हो सकता है, इनके एक्शन क्या हो सकता है, यूनिवर्स बताएं मुझे क्या एक्शन हो सकते हैं इनके पार्टनर का। कुछ लोगों के लिए मुझे स्टक दिखाई दे रहा है, कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, खामोश वो भी हैं, खामोश आप भी हो, तो ठहराव दिखाई दे रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है, सेक्रीफाइस, कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया उन्होंने, सरेंडर कर दिया है, आपने भगवान पर छोड़ दिया, उन्होंने छोड़ दिया है, या वो पीठ दिखा रहे हैं आपको, मुंह फेर लिया है उन्होंने, आप उनकी राहें देख रहे हो, तो वो कुछ कर रहे हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं देख पा रही हूँ। पर हाँ, उनके बजाय कोई और पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकते हैं, या तो वो खुद लवफुल एनर्जी में आएंगे, रिस्पेक्ट प्यार के साथ आएंगे, कमिटमेंट के साथ आएंगे, और नहीं आएंगे तो आएंगे ही नहीं, आएंगे तो रिस्पेक्ट प्यार लेकर आएंगे, प्रपोजल लेकर आएंगे, या तो कोई नए पर्सन हैं जो कि आपकी विश पूरी करेंगे। ठीक है, जिनके साइड से आपको प्रपोजल मिलेगा, ये वर्क वाले एरिया से भी हो सकते हैं। यूनिवर्स बताएं मुझे और क्या कुछ हो सकता है, इनके पार्टनर के एक्शन क्या हो सकता है मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या कोई एक्शन लेंगे आज के दिन। ये व्यक्ति मुझे काफ़ी बर्डन फील करते हुए दिखाई दे रहा है, ये कोई भी हो सकते हैं, इनका फोकस इनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर है, ये किसी के हस्बैंड वाइफ हैं, किसी के बेटा बेटी हैं, ये जो भी हैं, ये वर्क पर है, इनके लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है, वो फोकस उस पर कर रहे हैं बजाय आपका। ठीक है, ये बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं कहीं ना कहीं, पर आपसे प्यार करते हैं, आप इनके लिए इम्पोर्टेंट हो, तो आपसे माफ़ी भी मांगेंगे ये कि सॉरी यार, मैं तुम पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ या नहीं दे पा रही हूँ, तुम समझो प्लीज़ मुझे, पर मैं काफ़ी बिजी हूँ, तुम्हें तो पता है कि लाइफ में कितना स्ट्रगल चल रहा है हर एरिया में, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ या करती हूँ, हम जल्दी मिलेंगे, ये आपसे बातें करेंगे। ठीक है, भले आपसे मिल नहीं पा रहे हैं या ज़्यादा वक्त आपको दे नहीं पा रहे हैं, बट आपको लेकर सीरियस हैं ये, तो ज़रूर आपके पार्टनर आपसे बातें कर रहे हैं, इमोशनली जुड़ रहे हैं, अपनी बातें, अपना सिचुएशन, कंडीशन शेयर कर रहे हैं, और उम्मीद कर रहे हैं आपसे कि आप इनको समझोगे। ठीक है, और अगर आप इनके लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं हो, तो शायद एंड हो चुका है, ब्रेकअप हो चुका है। ठीक है, ये अपने लाइफ में चले गए हैं,
यहाँ पर एंड हो गया है, कन्फ्यूज़न है, यहाँ पर कन्फ्यूज़न है, तो ऐसा लग रहा है कि दूरी बनी रहेगी, या थर्ड पार्टी सिचुएशन है। तो अगर ये कंफ्यूज है तो कुछ खास नहीं कर रहे हैं, कर कुछ ऐसा रहे हैं जिससे आपको हर्ट हो रहा है। और अगर आप इनके लिए इम्पोर्टेंट हो सच में, तो आपका पार्टनर आपके लिए कुछ कर रहे हैं जिससे बैलेंस हो रही है, आगे बढ़ रही है चीज़ें, वो बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्या कुछ हो सकता है आज के दिन आप दोनों के बीच, क्या कुछ चांसेस है आप दोनों के बीच होने का आज के दिन उनके और आपके बीच, क्या कुछ हो सकता है। ओवरथिंक मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, इनको इग्नोर कर रहे हो, अलाउ नहीं कर रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, ये व्यक्ति ओवरथिंक कर रहे हैं, बौखलाए हुए हैं। इधर आप ओवरथिंक कर रहे हो, सोच रहे हो, पास्ट को भूल नहीं पा रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो कहाँ पर क्या हुआ था, अब कैसे सही करना है, ये इंतज़ार कर रहे हो आप। ऐसा लग रहा है अगर आप इनको ऐसे एनर्जी दे रहे हो ना कि तुम मुझे नहीं चाहिए, तो ये व्यक्ति ओवरथिंक कर रहे हैं, बौखलाए हुए हैं। ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए आप अपनी बातें अपने कनेक्शन को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर किसी से शेयर कर रहे हो, किसी को बता रहे हो या बता दिया है, ये इस व्यक्ति को पसंद नहीं आ रहा है। ये चाहते हैं कि आप सीक्रेट रखो आपके अफेयर को, आपके कनेक्शन को, रिश्ते को। ये मुझे ओवरथिंक करते हुए दिखाई दिए हैं। क्या कुछ हो सकता है, यूनिवर्स बताए मुझे इन दोनों के बीच क्या कुछ हो सकता है। कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है कई लोगों के बीच, बैलेंस होगी चीज़ें, ट्रस्ट वापस आ रही है, भरोसा दिलाओगे एक दूसरे को, ये तो भरोसा आ रही है आपके कनेक्शन में। फाइनली कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, धीरे धीरे ही सही पर आगे बढ़ रहा है आपका कनेक्शन। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे का सुन रहे हो, समझ रहे हो। आप दोनों को ना एक दूसरे का सुनने का, समझने की ज़रूरत है। साथ में बैठकर शांति के साथ बात करने की ज़रूरत है। ठीक है, पहले सुन लीजिए उनका, फिर अपनी बात रखिए। ज़रूर यहाँ पर आप दोनों के बीच चीज़ें सही हो जाएगी। ये मुझे होते हुए दिखाई दे रहे हैं कई लोगों के बीच, लवर्स के बीच, और वहीं कई के बीच मुझे फाइट दिखाई दिया है। फाइट की वजह ये है उन्होंने कहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया, सेक्रीफाइस किया, या तो आपने। ठीक है, कि ऐसे कैसे तुम मुझे छोड़ सकते हो, या ऐसे कैसे तुम मुझसे दूरी बना सकते हो, ऐसे कैसे तुम किसी और को चूज़ कर सकते हो, या तुम्हारी लाइफ में क्या कोई और है या कोई नहीं है यार। मैं तुम्हें भरोसा दिला दिला कर थक गया हूँ या थक गई हूँ, बस तुम ही हो। तो डाउटफुल एनर्जी दिखाई दिया है कई लोगों के बीच, मुझे फाइट दिखाई दिया है, लवर्स का यूनियन दिखाई दिया है, कॉम्प्रोमाइज़ होते हुए दिखाई दिया है। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, सेक्रीफाइस कर रहे हो, ये ओवरथिंक कर रहे हैं, या तो इनको डर है कि आप इनके बजाय किसी और को चूज़ कर लोगे। आपके पास बेटर ऑप्शंस है, आप किसी और को चूज़ कर सकते हो। यूनिवर्स बताए मुझे क्या कुछ हो सकता है इनके बीच। वाओ, लवर्स का डेफिनेटली यहाँ पर यूनियन होने वाला है। जो स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, जिनके बीच सच में प्यार है, उनके बीच यूनियन हो रहा है, रोमांस आ रहा है, मीटिंग हो रहा है, सही हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, प्यार बढ़ रहा है। आप दोनों ये फील कर रहे हो कि ये मेरा सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है, डिवाइन हम दोनों को गाइड कर रहे हैं। डिवाइन यूनिवर्स आपको गाइड करेंगे, आपको एडवाइस देंगे, आपको मैसेज देंगे आपके रिश्ते को लेकर, आपके पार्टनर को लेकर। यस, कुछ लोगों के लिए आपके DMDF है। अगर ऐसा है तो यूनियन हो रहा है, सही हो रहा है, आप दोनों एक दूसरे को हैंडल कर रहे हो, यूनियन में आ रहे हो। ठीक है, और क्या कुछ हो सकता है, यूनिवर्स बताए मुझे क्या कुछ चांसेस है। ओके, अगर ये व्यक्ति आपको सुन नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, आपका वैल्यू नहीं कर रहे हैं, तो क्या करने की ज़रूरत है, खुद पर फोकस करने की ज़रूरत है। इनसे ध्यान हटाकर खुद पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जितना भाव इनको दोगे, जितना पीछे इनका पढ़ोगे,
और या पर ध्यान नहीं देना चाहते, चिड़चिड़ाए हुए हैं, हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, गुस्सा आप पर निकालते हैं। आप सही होते हो फिर भी अपना गुस्सा आप पर निकाल देते हैं या आपको गलत समझते हैं, हमेशा फाइट करने के मूड में रहते हैं, आपका मूड ख़राब कर देते हैं। खुद का मूड तो इनको ख़राब रहता ही है। आपको लग रहा है कि मेरी कोई इज्जत नहीं है यार, कोई वैल्यू नहीं है, थोड़ा सा रास्ता अलग कर लो। जितना ध्यान इन पर देते थे ना या दे रहे हो, उससे हटाकर ध्यान खुद पर देना स्टार्ट कर दो। कैरियर पर, जो आपकी ब्यूटी, इनर ब्यूटी, हीलिंग पर, फैमिली पर, फ्रेंड्स पर, ओवरऑल आप फोकस खुद पर करो। ऐसा करोगे ना, सच बता रही हूँ, ये व्यक्ति आपसे अट्रैक्ट होंगे। ये सहन नहीं कर पाएंगे कि ये व्यक्ति ने कैसे मुझे छोड़ दिया या कैसे ये अपना फोकस मुझसे हटाकर खुद पर कर रहे हैं। ऐसे कैसे इसने मुझे छोड़ दिया, ऐसे कैसे ये मुझ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, मुझको अटेंशन नहीं दे रहे हैं, आखिर बात क्या है। ये व्यक्ति डरने लगेंगे आपको खोने से। राइट रहे तो आपके पीछे आएंगे, गलतियों के लिए माफ़ी मांगेंगे। राइट नहीं होंगे तो अपने आप ही हट जाएंगे, ईगो दिखाते हैं, ईगो को प्रायोरिटी देते हैं, हट जाएंगे और आपकी लाइफ का रीबर्थ होगी। ठीक है, आपका ड्रीम ज़रूर पूरा होगा, तो यूनिवर्स पर भरोसा रखें। ठीक है, साइलेंट हो जाइए, खामोश हो जाइए, फोकस खुद पर कीजिए, कैरियर पर कीजिए, खुद को इंडिपेंडेंट बनाइए इमोशनली भी, कि मुझे ज़िंदगी को जीने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है, फाइनेंशियली। ठीक है, कब तक किसी और पर डिपेंड रहोगे, खुद को इंडिपेंडेंट बनाइए हर तरह से। ठीक है, इमोशनली भी, फाइनेंशियली भी, हर तरह से। ज़िंदगी को जीने के लिए आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस एनर्जी में आ जाओ। मैं दावे के साथ कह रही हूँ, अगर इस एनर्जी में आते हो, रिबर्थ हो जाएगी। यहाँ पर लवर्स है तो यूनियन होगी, सब कुछ सही होगी। लवर्स नहीं है तो निकल जाएंगे ये आपके लाइफ से, और आपका अपना लवर, आपका ट्रू लवर आपके लाइफ में आएंगे, उनसे आपकी यूनियन होगी, रिबर्थ होगी। पर यूनिवर्स आपके लाइफ में लव ज़रूर भेजेंगे, या जो आप डिज़र्व करते हो, आप सक्सेस डिज़र्व करते हो, आप काफ़ी मेहनती मुझे दिखाई दे रहे हो, या तो इन फ्यूचर करोगे। ठीक है, कुछ ऐसा कर रहे हो, आपका नेम फेम हो रहा है, लोग आपको देख रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, आप अपने कैरियर में काफ़ी आगे बढ़ रहे हो, लोग देख रहे हैं आपको, तो रिबर्थ मुझे दिखाई दे रहा है आपकी अपनी लाइफ का। ये कीजिए। ठीक है, मत कीजिए किसी का इंतज़ार या किसी के पीछे भागिए मत। तो ये रही आपकी रीडिंग। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। लवर्स का आज यूनियन होगी, उनके बीच प्यार बढ़ेगी, एडजस्टमेंट होगी, दोनों के बीच रिबर्थ होगी। और वहीं कुछ लोगों के बीच अगर यहाँ पर डाउटफुल है, थर्ड पार्टी है या ट्रस्ट इशू है, तो मुझे उनके बीच प्रॉब्लम्स दिखाई दिया है, फाइट दिखाई दिया है। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर, ख्याल रखें आप अपना। हैव अ गुड डे।